नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी पसंदीदा किताबों के संग्रह का भी हिस्सा है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉ जोसेफ मर्फी ने लिखा है। जोसेफ मर्फी इस किताब में बताते हैं, अगर हम पूरे दिल से प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम आएगी। लेकिन सभी की प्रार्थनाएं अक्सर काम क्यों नहीं करती? क्योंकि हम शुद्ध दिल और दिमाग से एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते और सही तकनीक का पालन भी नहीं करते। आपकी प्रार्थनाएं आपको आपके विश्वास के बारे में जवाब देती हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपकी मानसिक तस्वीर या मानसिक विचारों का जवाब देती हैं। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। अगर आप अवचेतन मन को जानते हैं, तो आपके जीवन में जादू होगा। और यह जादू किसी के साथ भी हो सकता है, अगर हम समझ लें कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन में इतनी शक्तियां होती हैं जितनी आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है, कोई व्यक्ति सफल क्यों होता है और कोई असफल क्यों होता है? कोई व्यक्ति बहुत अमीर क्यों होता है और कोई बहुत गरीब क्यों होता है? कोई व्यक्ति स्वस्थ क्यों रहता है और कोई अक्सर बहुत बीमार क्यों रहता है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के बहकावे में आने से पहले तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा वीडियो कभी-कभी थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि हम वीडियो और किताब की विषय वस्तु से कभी समझौता नहीं करते। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। अगर आप हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं, तो आप हमें तुरंत ईमेल भी कर सकते हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं हमारे अवचेतन मन की असली शक्ति के बारे में। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छिपा है। आपको बस अपनी आंखें खोलनी हैं। आपको पता ही होगा कि अगर हम लोहे की छड़ को चुंबकित कर दें, तो वह अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। और अगर हम लोहे से चुंबकीय शक्ति हटा लें, तो वह इतना वजन नहीं उठा पाएगा। हमारे साथ भी ऐसा होता है। चुंबकित लोग आत्मविश्वासी होते हैं, जबकि गैर चुंबकीय लोग खुद पर संदेह करते हैं और अपना बोझ भी खुद ही उठाते हैं। और इस समस्या का उत्तर आपके शक्तिशाली अवचेतन मन में है। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर आप पूरे दिल से दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। हर कोई सोचता है कि अवचेतन मन क्या है। आपका सवाल सही है। अवचेतन मन हमारा अचेतन मन है, जो आपकी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार और सभी अचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आपका अवचेतन मन आपको जिंदा रख सकता है, तो यह आपके मन की इच्छा को भी पूरा कर सकता है। सरल भाषा में कहें तो आप सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें। यह कुछ भी हो सकता है। दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना भी। इसलिए अगर आप अपने अवचेतन मन को संदेश भेजने की तकनीक समझ गए हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को नियंत्रित करता है और यह आपके कार्यों को भी नियंत्रित कर सकता है। तो आपका अवचेतन मन आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं, अपने दिल की आवाज सुनो। दिल की आवाज का मतलब है अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बनाना और सबसे अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी, निवेशक, जो भी आप बनना चाहते हैं, बनना। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे हो गए? अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने में माहिर हो जाएंगे। कल्पना करें कि आप जो कुछ भी कागज पर लिखते हैं, उसे आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों से आसानी से पूरा कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल करके आप सबसे कठिन परीक्षा भी आसानी से पास कर सकते हैं। अवचेतन मन आपकी एकाग्रता और उत्पादकता दोनों को बढ़ाएगा। अगर हम मन को समझने के लिए दो भागों में बांटें, तो उसके नाम होंगे चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन आपका तार्किक मस्तिष्क है, जो समझने पर काम करता है। आपका चेतन मन आपके नियंत्रण में है और आपका अवचेतन मन आपके अचानक होने वाले उन कार्यों को नियंत्रित करता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। चेतन मन में आपके मस्तिष्क की 10% शक्तियां होती हैं और आपके अवचेतन मन में 90% शक्तियां होती हैं।
और यहीं पर लोग गलती करते हैं। जो मेरे टॉपर हैं या बहुत सफल हैं, वे चेतन मन और अवचेतन मन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी 100%। और जो पढ़ाई और करियर लाइफ में कमजोर हैं, वे सिर्फ चेतन मन का इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ 10% है। इसलिए वे सफल नहीं होते। आपका दिमाग कैसे काम करता है? चेतन मन हमारी 5 इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करता है और उन चीजों का अनुभव करके निर्णय लेता है। लेकिन अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। यह चेतन मन की मान्यताओं, अनुभवों और पिछली आदतों का पालन करके काम करता है। सुझाव की शक्ति। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है अगर आप इसे सुझाव देते हैं। इस अवधारणा को आप इस तरह समझ सकते हैं। अगर अवचेतन मन एक बहुत बड़ा जहाज है तो आपका चेतन मन कप्तान है, जो आदेश देता है कि कहां जाना है। आपका चेतन मन तर्क और तर्क के साथ सभी गलत सूचनाओं को छानता है और वही सूचना हमारे अवचेतन मन में जाती है। एक बार की बात है, एक महिला बहुत अच्छी गायिका थी और उसका एक कंपटीशन था। उसे स्टेज पर जाने से डर लगता था और एक बार स्टेज के डर की वजह से वह फेल भी हो गई थी। तो उसने सकारात्मक प्रतिज्ञान का सहारा लिया और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूं और मैं स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने जा रही हूं। और इसी तरह महिला ने खुद से बार बार कहा। और नतीजा यह हुआ कि उस महिला को कंपटीशन में पहला पुरस्कार मिला। आपका अवचेतन मन आपसे कभी सवाल नहीं करता और उसके पास हर सवाल का जवाब है। आपकी आदतन सोच, यानी आप जो रोज सोचते हैं, उसका न्यूरल पैटर्न आपके अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है। इसलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं बना सकते। आपने सुना होगा, सोने से पहले 5 मिनट तक सकारात्मक बातें सोचें। हम आपको इसकी पूरी कार्य प्रणाली बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, वैसे ही आप अपने लिए नए कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जब चेतन मन और अवचेतन मन के बीच अच्छी बातचीत होती है, तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम चेतन और अवचेतन मन दोनों का एक साथ सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आप जो चाहें पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आप सफल होना चाहते हैं, उसके लिए आपको समय और प्रयास दोनों देने होंगे। चलिए हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में दो तरह की दुनिया होती है, एक आंतरिक दुनिया और एक बाहरी दुनिया। आंतरिक दुनिया वो होती है जिसके बारे में हम दिन रात सोचते हैं। हमारे दिमाग में लड़ाई चलती रहती है। हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हमने देखा होगा कि जब कोई नया गाना रिलीज होता है, तो आप उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। आप उस गाने को गुनगुनाने लगते हैं। ये आंतरिक दुनिया होती है। और दूसरी बाहरी दुनिया होती है। बाहरी दुनिया आपके दोस्तों, परिवार, स्कूल से आती है। बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला? मेरे लिए तो दुर्भाग्य ही लिखा है। और भी बहुत कुछ। जो लोग अपनी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया को समझते हैं और खुद पर नियंत्रण रखते हैं, वे जीवन में सफल होते हैं। वे 7 आसमानों पर होते हैं। वे अपने जीवन के राजा होते हैं। हमारा अवचेतन मन हमारे लिए कई चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से रात तक काम करते हैं और रात को घर आने के बाद आराम करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपका अवचेतन मन सो जाता है? आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। यह आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम करता है। आपका दिल धड़कता है और आपको जीवित रखता है। हमारी आत्मा हमारे अवचेतन मन को समझ सकती है। यह समय और स्थान पर निर्भर नहीं करता। यह आपके सभी दुख और दर्द को अभी खत्म कर सकता है। अभी। यहां हम आपको एक सरल वास्तविक जीवन का उदाहरण देते हैं। हमने लोगों को सम्मोहित करने के बारे में सुना होगा और कैसे विशेषज्ञ आसानी से किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क के अवचेतन स्तर को नियंत्रित करके विशेषज्ञ रोस्टर, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं? हम YouTube पर भी खोज कर देख सकते हैं। TDX हाइप्नोसिस, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे विशेषज्ञ आसानी से किसी के अवचेतन मन के साथ खेल सकते हैं और उन्हें नियंत्रित करके वे स्टेज परफॉर्मेंस में लाखों रुपये कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है।
हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर और उन्नत उपचार विफल हो गए और फिर भी यह चमत्कार संभव हो गया। लेकिन वह चमत्कारिक रिकवरी क्या थी? एक आदमी था जो बहुत अमीर था, जिसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसकी लगभग सभी हड्डियां टूट गई थीं और सभी डॉक्टर उम्मीद खो चुके थे कि वह अब ठीक नहीं हो सकता और कई डॉक्टरों का मानना था कि वह कुछ दिनों तक जीवित रहेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने दृढ़ विश्वास के साथ अपने मन में यह तय कर लिया था कि वह क्रिसमस तक पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति ने किसी की नहीं सुनी और बस अपने मन में एक विचार कहता रहा। मैं कल्पना करता था कि क्रिसमस के दिन वह कैसे अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकलेगा। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस सकारात्मक विचार को अपने दिमाग में रखा। उसके अवचेतन मन में सकारात्मक विचार और सकारात्मक दृष्टि साफ थी। तो वह आदमी क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चला। एक आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूट गई थीं, वह सिर्फ 8 महीने में अपने पैरों पर चल पड़ा। यह अवचेतन मन की शक्ति है। और अगर आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं, तो आप गूगल पर इस तरह से सर्च कर सकते हैं, चमत्कारी आदमी मॉरिस गुडमैन की कहानी। इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि कैसे आप भी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करके अपने दिमाग की जादुई शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको जीवन में सफल बनाएगी। आपने सुना होगा कि किसी भी शक्तिशाली चीज में कोई ना कोई कमजोरी होती है और अगर हमें यह पता हो तो हम अपने दिमाग को कंप्यूटर हैकिंग की तरह हैक कर सकते हैं और मनचाहा परिणाम पा सकते हैं। आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इस जादुई अवचेतन मन को अपना संदेश भेज सकते हैं। हमने कई बार सुना होगा कि सोने से पहले और जागने के बाद हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जिससे संदेश सीधे आपके अवचेतन स्तर तक पहुंच जाता है। जब आप सोने जाते हैं तो आखिरी 5 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन आखिरी 5 मिनटों में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है और दिन में यह सिर्फ 75% सक्रिय होता है। इसलिए हमें आखिरी 5 मिनट में अपने दिमाग को प्रोग्राम करना होता है, ताकि आप किसी भी चीज को नियंत्रित कर सकें। अपना संदेश एक कागज पर लिखें और फिर उसे अपने फोन में रिकॉर्ड करें और ऐसा करने के बाद आप उसे रिपीट मोड पर रखें। जैसे ही आप अपना फोन रिपीट मोड पर रखें तो आपको फोन को एक तरफ रख देना है और 10 बार गहरी सांस लेनी है। इससे आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपको नींद आ जाएगी। और जैसे ही आपको नींद आने लगे तो अपने ईयरफोन से अपना रिकॉर्ड किया हुआ संदेश सुनना शुरू करें और पूरी तरह से आराम महसूस करें। रिकॉर्डिंग सुनते हुए आपको अपने संदेश को गहराई से देखना है और ऐसा तब तक करना है जब तक आप सो न जाएं। और अगले दिन आप देखेंगे कि कल रात आपने जो संदेश आखिरी 5 मिनट में डाला था, वही संदेश पूरे दिन आपके दिमाग में चल रहा है। कई लोग पूछते हैं कि आपको कल्पना क्यों करनी है? कल्पना से क्या होता है? हमारा अवचेतन मन सिर्फ भावनाओं की भाषा समझ सकता है और यह तर्क नहीं समझता। इसलिए आप जो भी देखते हैं और कल्पना करते हैं, आपका अवचेतन मन उसमें अंतर नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल नहीं करता। सवाल पूछना चेतन मन का काम है। इसलिए आपका अवचेतन मन नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ। आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है, आप उसे जो बताएंगे वह वही करेगा। प्राचीन लोग मानसिक उपचार कैसे करते थे और बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे? प्राचीन लोग 3 चरण के फॉर्मूले पर बहुत विश्वास करते थे। वह फॉर्मूला है, मांगो, विश्वास करो और पाओ। यानी जो मांगना है, मांगो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। यानी ऐसा महसूस करो कि तुम्हें मिल गया है और निकट भविष्य में आपके पास वह चीज होगी। आप सोचेंगे कि यह कितना सरल है। पूछो, विश्वास करो और फिर आपको वह मिल जाएगा। हमने आपको चमत्कारी आदमी के बारे में बताया, जो विमान दुर्घटना में बच गया। जिस तरह से उस आदमी ने अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल किया, उसी तरह से इस 3 चरण के फॉर्मूले में भी आपको एक विचार और कल्पना पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह एक दिन में नहीं होगा। जब तक आप अपने अवचेतन मन को यह नहीं भेजेंगे कि आप क्या पूरा करना चाहते हैं, वह चीज पूरी नहीं हो सकती। अब हम मानसिक उपचार की नई तकनीक के बारे में जानेंगे।
लॉस एंजल्स में एक महिला रहती थी और वह कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वह मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रार्थना की, मैं जहां भी हूं, मेरी मां की सभी प्रार्थनाएं मेरे साथ हैं। मेरी मां मेरे साथ है, और जब तक मेरी मां मेरे साथ है, मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकती। जैसा कि महिला का शरीर था, वह उसके विचारों का प्रतिबिंब था। महिला ने कहा, मुझे पता है कि अगर मैं अपने विचारों को बदलूंगी, तो मेरा स्वास्थ्य अपने आप ठीक होने लगेगा। और कुछ हफ्तों बाद महिला ठीक हो गई, और वह ऐसे ठीक हुई जैसे उसे कभी कोई बीमारी ही नहीं थी। अगर आप अपनी माँ को भगवान मानते हैं, तो आपकी माँ आपके अवचेतन मन के लिए भगवान है, जो आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकती है। हम अपनी माँ के करीब होने पर खुद को पूरा महसूस करते हैं, और आप उसी तरह से अपने विश्वासों का निर्माण कर सकते हैं। आपने आभा सफाई के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है, तो इसे ध्यान से समझें। आभा सफाई एक प्रक्रिया है जहां आपकी सभी नकारात्मक भावनाएं साफ हो जाती हैं, बस प्रार्थना करके और अपने हाथ को पूरे शरीर पर घुमाकर। आभा सफाई चिकित्सक भी हैं जो अपॉइंटमेंट लेते हैं, और एक्यूप्रेशर और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके सभी ग्राहकों के दर्द को ठीक करते हैं। व्यावहारिक तकनीक जो मानसिक उपचार में मदद करती है। अगर हम अपनी इच्छा को चेतन मन से स्वीकार करते हैं, जो तार्किक रूप से संभव है, तो आपका चेतन मन आपके अनुरोध को अवचेतन मन तक भेजता है। और जितना आप अपने चेतन मन में दोहराते हैं, जैसे कि मैं जीवन में सफल हूं, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूं, या जो भी आप चाहते हैं, तो थोड़ी देर बाद आपका चेतन मन आपके दिमाग को खोलता है, और वह जानकारी सीधे आपके अवचेतन मन में जाती है, और आप उसके अनुसार कार्य करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दिमाग को शांत करना होगा, और फिर जैसे हम अपनी आंखों से कुछ भी देखते हैं, वैसे ही आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी, और अपनी कल्पना में अपने लक्ष्य को देखना होगा, पूरी तरह से स्पष्ट और सटीक। हमें अपने दिमाग में भी यही देखना होगा। यहां ही हम एक वास्तविक जीवन का उदाहरण साझा करते हैं, जो आपको सब कुछ स्पष्ट कर देगा। निकोला टेस्ला पहले किसी भी नए आविष्कार का पूरा विजुअलाइजेशन करते थे, और फिर वह अपनी कल्पना को 3D घुमाते थे और उसका विवरण देखते थे। इसी तरह आपको एक स्पष्ट विजुअलाइजेशन करना होगा। पुराने लोग कहते हैं, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यानी एक तस्वीर में हजारों शब्दों को समझाने की क्षमता होती है। आप जैसा व्यवहार करेंगे, वैसे ही बन जाएंगे। मानसिक चलचित्र विधि का सबसे अधिक उपयोग व्यापार बेचने में किया जाता है। आइए समझते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। हमें पहले अपने मन में खुद को संतुष्ट करना होगा, और सोचिए, आपने अपनी संपत्ति के लिए जो कीमत तय की है, वह खरीदार के लिए सबसे अच्छी कीमत है। और ऐसा करने के बाद अपने मन को शांत करें और थोड़ी देर आराम करें। सभी समस्याओं को जाने दें, और खुद को नींद की अवस्था में ले आएं। यानी आपको नींद की अवस्था में जाना है, और नींद की अवस्था आपकी सभी मानसिक सीमाओं को कम कर देगी। अब आप संपत्ति के चेक की कल्पना करें, और महसूस करें कि वह चेक आपके हाथ में है। अपने आप में खुश महसूस करें, और ऐसा महसूस करें कि आपको पैसे मिल गए हैं। और अब चेक के लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में आभारी होता है, उसे अपने जीवन में इससे भी अधिक मिलता है। और जो व्यक्ति आभारी नहीं होता, उसके पास जो कुछ भी है, वह भी उससे छीन लिया जाएगा। अब आप धन्यवाद कहें और इसे ब्रह्मांड पर छोड़ दें, और आपने पूरी रात जो भी कल्पना की है, वह आपके अवचेतन भाग में संशोधित होती रहेगी। हम जो जीवन जीते हैं, वह केवल 10% है। हम जीवन के शेष 90% के बारे में जानते ही नहीं हैं। हमें कई बार एहसास हुआ होगा कि हम अपने मन में ही बड़बड़ाते रहते हैं, और हमारा ध्यान सिर्फ अपने भीतर की दुनिया पर होता है। तो क्या आपने बाहरी दुनिया की जिंदगी जी है? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने मन में ही उलझे रहते हैं, और कहते हैं कि मेरा जीवन बुरा है। लेकिन यह सच नहीं है। जब आपका ध्यान भीतर की दुनिया पर होता है, तो आप भीतर की भावनाओं को महसूस करते हैं। और जब आपका ध्यान बाहरी दुनिया पर होता है, तो आप बाहरी दुनिया की खूबसूरती को देख पाते हैं। यहाँ एक उदाहरण है। एक आदमी को टीबी था, और उसने सिर्फ एक प्रतिज्ञान से इसे ठीक कर लिया। वह है, मैं अपने आप में परिपूर्ण, मजबूत, देखभाल करने वाला, खुश और संपूर्ण हूं।
यह प्रतिज्ञान इस आदमी के लिए बहुत मजबूत साबित हुआ और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। दोस्तों, इस किताब के अभी भी कई रहस्य उजागर होने बाकी हैं। वीडियो को आधा छोड़े बिना अंत तक देखें। हम जीवन में जो चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करते हैं? कल्पना करें कि आप टैक्सी में बैठे हैं। आप टैक्सी ड्राइवर से बार बार दिशा बदलने के लिए कह रहे हैं और आपके इस निर्णय से ड्राइवर पूरी तरह से भ्रमित है। क्या आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको यह स्पष्ट नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हैं। लेखक कहते हैं, हमें अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें अपनी कल्पना का उपयोग करना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के अंत की कल्पना करनी होगी, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। और जैसे ही आप कल्पना करते हैं, आपके लिए सभी रास्ते खुलने लगते हैं। अगर आपको संदेह है, तो आप यह कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप जो कल्पना कर रहे हैं, उसे रोजाना जारी रखें, क्योंकि अनुशासन आपको लगातार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। बाइबल बताती है, अगर इस धरती पर जन्म लेने वाले लोग चेतन मन और अवचेतन मन दोनों का सही तरीके से उपयोग करना सीख लें, तो वे कुछ भी पा सकते हैं। अमीर बनने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? आप सिर्फ यह कहकर अमीर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। जब आप यह पुष्टि करते हैं, तो आपका ध्यान अमीर बनने पर होता है और आप धन को आकर्षित करने के लिए सचेत हो जाते हैं। और यह पुष्टि आपके दिमाग में विचार बनाती है। इससे आपको नई व्यावसायिक योजनाएं और नए विचार मिलेंगे, जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आपकी पुष्टि क्यों विफल होती है। लेखक कहते हैं, जब लोग कहते हैं मैं सबसे अमीर हूं, तो ऐसा लगता है कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए रोजाना खुद से यह कहें, मैं हर दिन अपना काम बहुत अच्छे से करता हूं और मैं दिन ब दिन अमीर होता जा रहा हूं। अगर आप इस पुष्टि को दोहराते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। जितना ज्यादा आप धन, सफलता और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही आपका जीवन सकारात्मक चीजों से बढ़ेगा। आप इस धरती पर खुश रहने और सभी सुख सुविधाओं का अनुभव करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे माता पिता ने हमें बताया है, पैसे के लिए हत्याएं होती हैं बेटा। पैसा बुराई की जड़ है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। आप पैसे का इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों के लिए कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप पैसे का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं या अपराध के लिए। पैसे को बुराई मत समझिए। आप सोचिए, क्या आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं? सब लोग कहेंगे कि क्या यह पूछने की जरूरत है। मैं आपको एक सरल उदाहरण से समझाता हूं। एक महिला है जो खाना पकाने के लिए बिजली का इस्तेमाल करती है, तो बिजली उसके लिए अच्छी है। और एक व्यक्ति है जो बिजली से लोगों को मौत के झटके देता है, तो क्या बिजली खराब हो गई? शायद नहीं। इसे इस्तेमाल करने का हमारा तरीका तय करता है। बिजली तटस्थ है, हम इसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। इसी तरह हम पैसे को अच्छा या बुरा बनाते हैं। कुछ लोग अपनी आय क्यों नहीं बढ़ा पाते? क्योंकि लोग खुद को कर्मचारी मानते हैं और वे अपना पैसा नई चीजों में निवेश नहीं करते। इसलिए उनकी आय तय होती है, जिसके कारण उन्हें कभी वास्तविक धन नहीं मिलता। अपने जीवन में सफल होने से आपको सच्चाई, शांति और प्रेम से भरा जीवन मिलता है। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होते हैं। आपके पास दो आंखें आंखें हैं। आपको भगवान ने दो पैर दिए हैं। कुछ लोग इतने भाग्यशाली भी नहीं होते। सोचिए आप कितने भाग्यशाली हैं। जीवन को उत्साह के साथ जीना चाहिए और ऐसा आप अवचेतन मन की भागीदारी से कर सकते हैं। यहां लेखक ने 3 कदम बताए हैं जो आपको सफल बना सकते हैं। पहला कदम, आपको वो करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, जो आपको करना पसंद हो। जब तक आप किसी काम को सच्चे दिल से नहीं करेंगे और पसंद नहीं करेंगे, तब तक आप खुद को सफल नहीं मान सकते। अगर आप अपने काम को पूरी लगन से करते हैं, तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे वो अमीर आदमी हो या सफल आदमी, हर किसी को अपना काम पसंद होता है। अगर उन्हें उस काम के लिए पैसे नहीं भी मिलते हैं, तो भी वो वही करेंगे जो उन्हें पसंद है। दूसरा कदम, आपको एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी होगी
और वो ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जिससे आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जब तक आप एक क्षेत्र में महारत हासिल नहीं कर लेते, तब तक आप ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तीसरा कदम, ये कदम सबसे महत्वपूर्ण है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं, उसमें सिर्फ अपनी सफलता न देखें। स्वार्थी बनकर आप सफल नहीं हो सकते, आपको लोगों को भी सफल बनाना होगा। तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता मानवता के लिए एक महान योगदान होनी चाहिए। लेखक एक कहानी सुनाता है। एक बार 16 साल का एक लड़का मेरे पास आया, जिसका नाम टॉड था, और उसने मुझसे पूछा, अगर मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं तो मैं हर काम में असफल हो जाता हूं। बच्चे ने कहा, मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ हूं। उसे लगता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल उसे बाहर निकाल देगा। लेखक ने कहा कि उसे उस बच्चे में एक चीज गलत लगी, और वह थी उसका रवैया। वह खुद को कम आंकता था और इसलिए उसे लगने लगा कि सभी बच्चे उससे ज्यादा होशियार हैं। लेखक ने उसे सिखाया अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें पढ़ाई में अच्छा बनने के लिए। लेखक ने उसे एक प्रतिज्ञान बताया, जिसे उसे रात को सोने से पहले और जागने के बाद दोहराना था, और बार बार दोहराना था। वह प्रतिज्ञान था, मेरे अवचेतन मन में अनोखी शक्तियां हैं, और मेरा अवचेतन मन मेरी याददाश्त का भंडार है। मैं जो कुछ भी पढ़ता और सुनता हूं, मुझे सब कुछ बहुत अच्छी तरह याद रहता है। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। मैं चाहूं तो इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे अवचेतन मन की अनोखी शक्तियां मुझे मेरी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रही हैं। मेरे शिक्षक मुझे बहुत पसंद करते हैं, और सभी छात्र मुझसे अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीनों के बाद लेखक को बच्चे का ईमेल मिला, जिसमें लिखा था, बहुत बहुत धन्यवाद डॉ जोसेफ मर्फी। अब मैं अपनी कक्षा में अव्वल हूं, और सभी मेरा समर्थन करते हैं, मुझसे अच्छे से बात करते हैं। वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं? हम सभी ने रसायन विज्ञान में बेंजीन की रासायनिक संरचना के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेंजीन की खोज कैसे हुई? फ्रेडरिक नामक एक रसायनज्ञ था जो लंबे समय से बेंजीन की संरचना को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वह इसकी संरचना को समझ नहीं पाया। उसे अवचेतन मन का बहुत अच्छा ज्ञान था। इसलिए उसने अपने अवचेतन मन में अपना संदेश भेजना शुरू किया कि उसे बेंजीन की रासायनिक संरचना मिल गई है, और सभी रसायनज्ञ उसे बधाई दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? जब वह बस से यात्रा कर रहा था तो उसने एक प्रतीक देखा जो एक सांप का था, और सांप अपनी ही पूंछ खा रहा था। और फिर उसे समझ में आया कि अगर हम रासायनिक बंधनों में ऐसे चक्रीय बंधन बनाते हैं तो हमारे पास बेंजीन रिंग होगी। उसके बाद बेंजीन रिंग की खोज हुई। आप यह अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपका अवचेतन मन आपको विचार, योजनाएं, स्वास्थ्य, धन या सफलता, जो भी आप चाहते हैं, दे सकता है। हम दिन में 8 घंटे सोते हैं, जो हमारे जीवन के एक तिहाई के बराबर है। सोते समय हमारा भौतिक शरीर आराम करता है, लेकिन फिर भी अवचेतन मन और उसके लक्षित अंग रात भर काम करते हैं। रात में हमारा अवचेतन मन किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर सकता है, क्योंकि हमारा चेतन मन उस समय हस्तक्षेप नहीं करता है। सुबह से रात तक आपका चेतन मन दैनिक कार्यों में लगा रहता है, और एक सर्वेक्षण के अनुसार हम दिन में 60,000 अलग-अलग विचार सोचते हैं, और इससे बहुत सारी भावनाएं पैदा होती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी बड़ी बुद्धि को जोड़ते हैं, और यही आप सोते समय भी करते हैं। इसलिए प्रार्थना एक नींद की तरह है, जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी है। हमें याद रखना होगा कि हमारी दैनिक आदतन सोच हमारा भविष्य बना रही है, और इसीलिए हमें सकारात्मक बातें सुननी चाहिए, सकारात्मक उद्धरण पढ़ने चाहिए, और इस वासस्थल सोच का तंत्रिका पैटर्न आपके अवचेतन मन में बनना शुरू हो जाएगा, और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगेंगे। अवचेतन मन की शक्तियों से हम अपने जीवन में अपने आदर्श जीवन साथी को भी आकर्षित कर सकते हैं। अगर हम गलत व्यक्ति से शादी करते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप भी अपने जीवन में प्यार चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी समस्याओं को समझे और उन्हें मिलकर सुलझाए? आज के समय में ब्रेकअप या पैचअप करना ऐसा हो गया है जैसे हम रोजाना कपड़े पहनते हैं और उतार देते हैं।
सबसे पहले आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपको कैसा साथी चाहिए, उनमें किस तरह के गुण होने चाहिए। तभी आप अपने सपनों के साथी को आकर्षित कर पाएंगे। जैसे ही आपको यह स्पष्टता हो जाए, अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करें। हम अपने जीवन में अवचेतन मन की मदद से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरू में आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बारे में बताया, जो आपके मन के अंदर और बाहर की दुनिया है। यह सूत्र आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। जब आपका ध्यान आपके मन में चल रहे विचारों पर होगा, तो आप महसूस करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोच रहे हैं, मेरा चेहरा सुंदर नहीं है, और यह सोचकर आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप खुश रहेंगे। और जब आपका ध्यान उन चीजों पर होगा जो आपको दुखी करती हैं, तो आपको बुरा लगेगा। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है, और इसीलिए नकारात्मक चीजें आपके रिश्तों को कड़वा बना सकती हैं। अवचेतन मन की मदद से आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आपको भी लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा महसूस करें, तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, तो सबसे पहले आपको लोगों का सम्मान करना चाहिए, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो आपको भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि एक आदमी था जो हर रोज सुबह अखबार पढ़ता था, और हर रोज उसकी नजर नकारात्मक सुर्खियों पर जाती थी, और सुबह सुबह उसे बुरा लगता था। कुछ दिनों बाद उस आदमी की तबीयत खराब हो गई, और डॉक्टर ने कहा, यह सब तुम्हारी नकारात्मक सोच का नतीजा है। इसलिए हमें कभी भी नकारात्मक खबरें या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। साइको एनालिसिस के संस्थापक सिगमंड फ्रायड ने कहा, जब तक आपके पास प्यार करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक आप बीमार रहेंगे और मरते रहेंगे। प्यार का मतलब है दूसरों को अच्छी तरह समझना, एक दूसरे पर भरोसा करना और सम्मान देना। जितना ज्यादा आप प्यार देंगे, आपको उससे कहीं ज्यादा वापस मिलेगा। कर्म का नियम भी यही कहता है। आप बाहरी दुनिया को जो भी देंगे, वही आपके साथ होगा। हमें लोगों को माफ करना सीखना होगा। अगर आप शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं, तो आपको अपने नफरत करने वालों को माफ करना सीखना होगा। क्योंकि जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आपकी नकारात्मक भावनाएं सकारात्मकता को आकर्षित करती हैं, और आप शांति का अनुभव करते हैं। आइए इसे वास्तविक जीवन के उदाहरण से समझते हैं। जॉन नाम का एक व्यक्ति, वह हर दिन अपनी नौकरी पर जाता था, और उसे लगता था कि लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। फिर एक बार उसकी कंपनी में किसी ने उसे गलती से धक्का दे दिया, और दूसरे लोगों ने गलती से जॉन पर कॉफी गिरा दी। तब से जॉन ने अपने मन में दूसरों की नकारात्मक छवि बनाना शुरू कर दिया। उसकी सोच उसके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही थी। वह अंदर से दुखी रहता था। यह सिर्फ उसके विचारों का नतीजा था। उसके सहकर्मी उससे बात भी नहीं करते थे। लेकिन अगर वह सोचता, कोई बात नहीं यार, चीजें होती रहती हैं, उस आदमी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कॉफी गिर गई। तो इस तरह लोगों को माफ करना आपको खुशी और शांति देता है। किसी बीमार व्यक्ति के लिए लोगों को माफ करना एक दवा की तरह काम कर सकता है। आप सोचेंगे कि किसे माफ करें? लेखक कहते हैं, सबसे पहले खुद को माफ करें। हम अपने मन में अपनी खुद की नकारात्मक छवि बनाते हैं, और उस नकारात्मक छवि के साथ हमें बुरा लगता है। आप लोगों को माफ करने के लिए पुष्टिकरण का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करें। फिर कहें, शांत मन और अच्छे दिल से, मैं सभी को माफ करता हूं, और अगली बार मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। जिनके साथ मैं अच्छा व्यवहार करता हूं, वे भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अब मुझे अच्छा लग रहा है। इस पुष्टिकरण को कहने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपको शांति मिलेगी। कैसे हमारा अवचेतन मन हमारे मानसिक अवरोधों, यानी हमारी सीमाओं को दूर करता है। अगर हम नई आदतें बनाना सीखें और अपनी पुरानी आदतों को छोड़ें, तो हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। हम समझेंगे कि आदत कैसे बनती है और हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं।
अगर आप अपनी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। संकेत, दिनचर्या, पुरस्कार। संकेत का मतलब है किसी भी आदत का ट्रिगर। इस ट्रिगर के साथ आप वही करते हैं जो आप करते हैं। जब आपको ट्रिगर मिलता है तो दिनचर्या काम करती है। चलिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। एक आदमी है जो सिगरेट पीता है, तो सबसे पहले उसे एक ट्रिगर मिलेगा कि उसे अब धूम्रपान करने की आवश्यकता है। ट्रिगर किसी भी विशिष्ट स्थान पर प्राप्त होता है, और जब आप अकेले होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं, तो यह एक नियमित प्रक्रिया है कि आदमी सिगरेट पीता है और फिर इनाम आता है। इनाम वह है जो आदमी को सिगरेट पीने के बाद मिला। निकोटीन की एक खुराक आदमी के लिए एक इनाम है और उसे आराम देती है और उसे थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराती है। हमें इस पूरी स्थिति से बचना होगा और मन को मोड़ना होगा। हम अवचेतन मन की मदद से किसी भी डर को कैसे दूर कर सकते हैं? अक्सर हम किसी न किसी चीज से डरते हैं। किसी को मौत का डर है, किसी को अपने साथी द्वारा छोड़े जाने का डर है। तो चलिए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और खेलते खेलते वह अचानक स्विमिंग पूल में गिर गया। तब से छोटा लड़का पानी से बहुत डरता है। फिर छोटे लड़के की मां ने उसे लेखक से मिलवाया। उन्होंने कहा, बेटा, अपना मन शांत करो और 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो और कल्पना करो कि तुम तैर रहे हो। कल्पना करते समय बच्चा थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन 2-3 बार ऐसा करने के बाद बच्चे को सहज महसूस होने लगा और फिर बच्चे को एहसास हुआ कि पानी बहुत ठंडा है और उसका शरीर पानी में बहुत हल्का हो गया है, और इस तरह बच्चे का डर निकल गया। सिर्फ 2 महीने में ही उसने तैरना सीख लिया। इसी तरह आप भी किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि आप पूरी जिंदगी कैसे जी सकते हैं। हमारा शरीर समय के साथ बूढ़ा होता है, लेकिन आपकी आत्मा नहीं, और आपकी आत्मा अवचेतन मन है। तो आप इस प्रतिज्ञान को रोजाना दोहरा सकते हैं। मैं दिन ब दिन जवान होता जा रहा हूं और मेरे शरीर को बहुत ऊर्जा मिल रही है। इस प्रतिज्ञान को रोजाना कई बार दोहराएं और अवचेतन मन का जादू आपको और भी जवान बना देगा। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद है कि आपने अपने अवचेतन मन के बारे में कुछ नया सीखा होगा और आप यह भी समझ गए होंगे कि अवचेतन मन को नियंत्रित करके आप कैसे अपना जीवन बदल सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। इससे हमारी प्रेरणा लगातार बढ़ती है। हमारे चैनल से जुड़कर आप लाइव बुक वर्कशॉप का लाभ उठा सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो करें। जल्द ही और भी बेहतर वीडियो के साथ वापस आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।